वेलकम एवरीवन। हम कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि किंगडम एनिमेलिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 11 फाइलम एंड द नेम ऑफ 11 फाइलम पॉरीफेरा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. And Porifera are the most primitive phylum, and the Chordata are the most advanced phylum. Complexity of body है जो इन organism की वो इंक्रीज करती है फ्रॉम पॉरीफेरा टू कॉर्डाटा। अब कुछ बेसिक और बेसिस रहे होंगे जो इन 11 फाइलम्स को आगे क्लासिफाई करा गया है, तो उनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें है हमारे पास लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, जर्मिनल लेयर, सीलोम, सर्कुलेशन, बॉडी प्लान, डाइजेशन, सेगमेंटेशन, नोटोकॉट, सेक्सुअल कंडीशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आगे रिपीट होते रहेंगे, तो आप हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारे पास फर्स्ट करेक्टरिस्टिक या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपली मतलब है कि बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। फिर जो सेल्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे टिश्यू में, तो ये हम पढ़ेंगे अब व्हाट इज लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 टाइप्स का है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ए सेल, बी सेल, सी या फिर डी सेल है, तो मीन्स ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि सम डिवीजन ऑफ लेबर वर्क भी यहाँ पर मिलता है। जैसे लिविंग एक्टिविटीज जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ये बेसिक से सारे सेल मिलकर ही करेंगे, बट कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होंगी जो जैसा कि ए सेल है वो ही करेगा, या फिर जो कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी वो बी ही करेगा। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर वर्क भी यहाँ पर हमारे को मिलता है। एग्जाम्पल है इसका सेलुलर लेवल का पॉरीफेरा। सेकेंड वन इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, कि जो ये सेल्स है डिफरेंट सेल ये आगे जाके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो ये टिश्यू लेवल बना देंगे। एग्जांपल है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। फिर आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है बने हैं, ये आगे अरेंज हो जाते हैं इन अ स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में। तो एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थिस। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास आता है कि जब फिजिकल एंड केमिकल या फिर बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है बिटवीन द ऑर्गन्स, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल है एसके हेलमिन्थिस टू कॉर्डाटा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज सिमिट्री। कि सिमिट्री मतलब कैसे ये सिमिट्री शो करता है? सिमिट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमिट्री एंड बाइलेटरल सिमिट्री। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डजंट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ पार्ट। कि एनिमल को, ऐसे एनिमल को जिनकी बॉडी कहीं से भी काट दी जाए तो वो 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ पार्ट में हमें नहीं मिलती है। उनकी बॉडी कैसी होती है? इरेगुलर शेप में होती है। मोस्टली जो पॉरीफेरियंस है दे आर एसिमेट्रिकल। ए मीन्स एब्सेंट और सिमिट्री मतलब कोई प्लेन ही नहीं है बॉडी का। रेडियल सिमिट्री, मोर देन वन प्लेन प्रेजेंट। रेडियल में हम मान के चलते हैं जैसे सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, उसका अपर वाला जो पोर्शन लिया, अगर सेंटर ऑफ द बॉडी हमारे पास ये है, अगर यहाँ से कट करते हैं तो ये हमारे पास 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। फिर अगर यहाँ से करते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। इसकी मिरर इमेजेस मिलती है हमारे को। तो हमारे पास एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा, वो अडल्ट्स में, एंड सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बाइलेटरल सिमिट्री में क्या होता है? ओनली सिंगल प्लेन प्रेजेंट इन 2 हाफ्स में। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर सेंटर ऑफ एक्सिस हमारा सर है, सर को ऊपर से काट दिया जाए तो राइट और लेफ्ट हमारा डिवाइड हो जाता है, राइट हाफ्स एंड लेफ्ट हाफ्स में। अब आता है सर्कुलेशन की। बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह की है? तो सर्कुलेशन जो है और वो हमारे पास 2 टाइप की है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन जो हमारे पास सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स बेस्ड इन ब्लड, कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं इन कांटेक्ट विद ब्लड। इसको हीमोसील कहते हैं। हीमो का मतलब ब्लड एंड सील का मतलब कैविटी। ये हम कोई कैविटी मान लेते हैं। यहाँ पर ये
ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है। यहाँ से ब्लड लेके आर्टरी आ रही है तो ये डायरेक्ट यहाँ जा रहा है और ये सारे यहाँ पर फिर इसको आगे जाके वेन कलेक्ट करेगी और फर्दर इसको हार्ट में बैक कर देगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑर्गन मान लेते हैं हम ए बी सी, ये सारे जो है वो ब्लड में नहा रहे हैं, जस्ट लाइक रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है चाशनी में पड़ा हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ये हमारा हार्ट है और ये नीचे हमारे ऑर्गन्स पड़े हैं ए बी सी, तो यहाँ से जो आर्टरी आएगी फिर वो आगे जाके कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगी। यहाँ साइड में हमारे ऑर्गन पड़े, ये कैपिलरीज में ब्रेक हो गई, फिर यहाँ से आगे जाके ये वेन बनती है, वेन ब्लड कलेक्ट करके फिर से हार्ट में ले जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ब्लड के, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड फ्लो करता है वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क में फ्लो करता है। ब्लड इज नॉट डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद ऑर्गन्स। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एनिलिडा, कॉर्डेटा एंड मलस्का। जो पॉरीफेरा टू एस्के हेल्पेंथिस है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's all for today. Thanks for watching.